नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से हिजाब मुद्दे को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्चना मिश्रा भी हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, और किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जो छात्रों का ये पूरा विवाद शुरू हुआ था अब राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसको आतंकी साजिश से भी जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर आईबी ने अलर्ट भी जारी किया। उसी पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से महिलाओं को कहीं ना कहीं टारगेट कर कर ये पूरा जो मामला है आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आतंकी संगठन से जोड़ा जाए चाहे राजनीतिक संगठन से जोड़ा जाए, तो इसको किस तरीके से तूल दिया जा रहा है उसी पर चर्चा करते हैं हम अर्चना मिश्रा जी से। अर्चना जी, सबसे पहले आप एक महिला हैं, महिलाओं को क्या पहनना चाहिए कौन डिसाइड करेगा, उसके बारे में आप बताइए। किस तरीके से देखती हैं कि कौन डिसाइड करेगा इन कपड़ों को कि महिलाएं क्या पहनेंगी? देखिए, मैं खुद महिला हूँ और आज चूंकि आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं और ये कैजुअल साक्षात्कार है क्योंकि आप मेरा विचार जानना चाह रहे हैं व्यक्तिगत, तो मैं खुद सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैं पूरी तरह से हिंदू हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है बुर्के की, जहाँ तक बात है पर्दे की, जहाँ तक बात है घूंघट की, तो जिस तरह से एक पर्टिकुलर समाज में एक कम्युनिटी के लिए बुर्का जितना इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए जितना पवित्र है और उनके लिए जिस तरह से वो एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ भी घूंघट, सर पे आंचल करना हमारे लिए भी वो संस्कृति और हमारे लिए भी प्राउड का बात है। तो चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो उनके अनुसार सर पे पल्लू लेने की बात हो और चेहरे को ढकने की बात हो, चाहे गले को ढकने की बात हो, हमारे यहाँ वही परिस्थिति है, उसी तरह का परिवेश है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम साड़ी पहनते हैं, हम ओढ़नी ओढ़ते हैं, तो हम अपने सर को ढकते हैं, हम अपने कान को ढकते हैं। और एक ये हमारी स्त्री का, मेरे लिए तो जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है, वो मेरे बड़ी प्राउड की बात है। जिस तरह से राजस्थान की बहनें जब वो लहंगा चोली और जब सर पे वो ओढ़नी रखती हैं, तो अपने आप में उनका जो नारित्व है, जो शक्ति है, नारी शक्ति जो है, वो जिस तरह से खिल के आती है, जिस तरह से भारत की जो संस्कृति है वो खिल के आती है, उसी तरह से एक विशेष कम्युनिटी, हम जब गुरुद्वारा जाते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, बिना सर पे ढके आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारी माताओं ने, माँ ने बचपन से सिखाया है कि सर पे दुपट्टा होना चाहिए, हम बिना दुपट्टा, बिना आंचल रखे नहीं जाते। उस तरह से अगर किसी विशेष कम्युनिटी की बहनों को, अगर उनको सर ढकने के लिए है, अगर उनकी संस्कृति है, बुर्का अगर उनकी संस्कृति है, मैं ये नहीं चाहूँगी कि संस्कृति को आप तोड़ दो और अपने ही विचार, ये व्यक्तिगत मामला है, ये पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, किसको क्या पहनना है। तो न मैं बुर्के के खिलाफ हूँ, न मैं बुर्के के पक्ष में हूँ, न मैं घूंघट के खिलाफ हूँ, न मैं घूंघट के पक्ष में हूँ। ये एक व्यक्ति का अपना पर्सनल फंडामेंटल राइट है, एक उसके परिवार और वो अपनी संस्कृति को किस तरह से प्राउडली फील करता है और उसको अपनी वेशभूषा को पहनता है। शिक्षा संस्था के अंदर इस तरीके से पहन के जाना, क्योंकि हिजाब के साथ साथ कुछ भगवा टोपी लगाना और कंधे में शॉल डालना, किस तरीके से देखती है कि जो छात्र लोग हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, चाहे मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए लोग हों, चाहे हिंदू से जुड़े हुए जो भगवा डाल के गए, किस तरीके से देखते हैं कि शिक्षा संस्था के अंदर इस तरीके का माहौल क्रिएट करना, उसके बाद अब इसको राजनीति में जोड़ दिया गया है, किस तरीके से देखते, क्या विचारधारा इस पर आप रखती, क्योंकि आप समाज से लगातार जुड़ी हुई, समाज में काम करती हैं, समाज सेवी हैं, किस तरीके से ये देखती हैं, उनके माइंड को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस पे क्या है? देखिए, जहाँ तक शैक्षणिक संस्थान पर बुर्का पहन के जाना और भगवा, ये इस बात से तो मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। यहाँ तक कि मैं थोड़ी क्षुब्ध भी हूँ, मैं थोड़ी दुखी भी हूँ और मेरे अंदर एक आक्रोश और गुस्सा भी है। आक्रोश और गुस्सा इस बात पे नहीं है कि कुछ बच्चियाँ जानबूझ करके बुर्का पहन के गई या उनको एकाएक से याद आ गया कि हमें अपनी संस्कृति को बना के रखना है और बुर्का पहन के जाना है। बात उन बच्चियों की नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से उन बच्चियों का विरोध करने के लिए जिस तरीके को अपनाया गया और भगवा तौलिया डाल के जिस तरह से हमारे भाई लोग गए, वो बिल्कुल गलत था। अगर कोई व्यक्ति शायद कुछ गलत कर रहा है, अगर किसी ने खून किया, तो क्या हम उसको जाके खून कर देंगे? ये है हमारा बहिष्कार करने का तरीका। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में 4 गए, 10 गए, 100 गए, अगर बुर्का पहन करके एक बच्ची जा रही है, एक ग्रुप जा रहा है, आपको अगर प्रदर्शन करना है, अगर आप उनको रोकना है, आप अपने स्कूली यूनिफॉर्म में, आप अपनी डिग्निटी के साथ में
स्कूल, शिक्षण संस्थान, अपने समाज, अपनी संस्कृति, हमारा भगवा इतना छोटा नहीं है। मुझे इस बात का सच में दुख है और मैं ये मैसेज पूरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, हमारा भगवा इतना छोटा नहीं है कि एक छोटी सी बात बुर्के की लेके और भगवा लेकर के आपने इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया हमारे भगवा को छोटा करने के लिए। मेरा भगवा इतना छोटा बिल्कुल नहीं है। अगर बुर्का पहनी हुई लड़कियों के विरोध में आना था, अगर आप लोग को वो पसंद नहीं था, आप लड़कियां, जितने भी दूसरे वर्ग की, दूसरे समुदाय की लड़कियां थी जो वहां पढ़ती थी, उस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते थे, वो सब अपने डेकोरम के साथ में, अपने स्कूली ड्रेस के साथ में भी तो जाकर के अपने प्रिंसिपल, अपने डीन के सामने प्रदर्शन कर सकते थे। और जब वो प्रदर्शन करते तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया उनको कवरेज नहीं देती, मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात संस्थानों तक नहीं पहुंचती। लेकिन इसका राजनीति करना, मेरे भगवे को वहां पर एक विशेष समुदाय के ऊपर थोप देना, ये बहुत ही गलत है। और जिस तरह से राजनीति हो रही है, यहां उत्तर भारत में चुनाव हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी परियोजना किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बनाई है कि हिंदू समाज ने उनको वोट दिया है तो हिंदू समाज के लिए बनाए। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं आई हैं उसमें उन्होंने नहीं किया, वो तो खुद भगवा पहनते हैं। उनके भगवा पहनने से शान, हमारी संस्कृति का शान ऊंचा हो जाता है। लेकिन जिन लड़कों ने वहां पे भगवा को छोटा करने की कोशिश करी है, भगवा का अपमान किया है, जिसने भगवा पहना उसने भगवा का अपमान किया है। अच्छा, आप खुद संघ से जुड़ी हुई आई हैं, हमने देखा भी आप लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ी थी, समाज के हर तबके के साथ जुड़ी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से ओवैसी जो उन्होंने बयान दिया, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बोला कि निर्धारित करता है महिलाओं के ऊपर कि वो क्या पहनेगी, लेकिन क्या शिक्षा संस्था के ही दौरान ही वो कपड़े पहने जाए? अगर संस्कृति किसी कपड़े को अपनानी है, आपको अपने समाज में प्रेजेंट करना, तो कुछ हमेशा वही पहनेगी कि खाली स्कूल जाने के समय ये चीजें जरूरी हैं? देखिए, जहां तक प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है, प्रियंका वाड्रा जी को एक बात शायद समझ में नहीं आई। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को हमेशा टारगेट किया जाता है। महिलाओं के परिवेश से संबंधित, उनकी वेशभूषा से संबंधित अगर ये मुद्दा यानी जो जनवरी फरवरी में मुद्दा चल रहा है, ये लड़कियों के बुर्का पहनने की चल रही है, न कि महिलाओं के बुर्का पहनने की चल रही है। पहली बात तो पहले तो ये महिला शब्द ही गलत है। और जहां तक युवाओं की बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है, शैक्षणिक संस्थान में जाने वाले लड़कियों की बात हो रही है, पहले तो ये स्पष्ट हो। बिकॉज हमारी 70% 80% जनता जो है इस सारी डिबेट को हर टीवी चैनल पे देख रही है। जिस तरह से छीछा लेदर हो रहा है, जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, ओछापन हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं हम? अभी जो चुनाव हुआ है उसका देख लीजिए, 68% वोटिंग पहले हुई थी पिछली बार, और इस बार 58 पे आ गई। क्यों आई? युवा वोट नहीं देना चाहते इस तरह की डिबेट को, जब वो सुबह से रात तक तो देखते जिस तरीके से, क्योंकि अभी तमिलनाडु की बात, उससे पहले उत्तराखंड में जींस को लेकर बवाल हुआ था, वहां सरकार गिरी थी, जैसा अभी देखा था कि वहां पर की महिलाएं जो है जींस नहीं पहनेगी। तो लगता क्या हमेशा इनके माइंड से मेकअप करके कहीं ना कहीं राजनीति करी जा रही है युवाओं? देखिए, अभी जो है ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। और जिस तरह से यहाँ पे हो सकता, यहाँ पे ये मेरा व्यक्तिगत विचार भी है, और चूंकि मैं समाज में एक अपनी भूमिका भी निभाती हूँ, उसके तौर पे भी मैं बात कर रही हूँ कि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी महिलाएं देश भर की जिस तरह से वो मान, आदर, सम्मान दे रही हैं, उनको लगता है कि इन महिलाओं के किसी छोटे से मुद्दे को लेकर के और चोट कर दिया जाए और वो राजनीति कर लेंगे। तो ये आम जनता को भी समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति परिधान, मैं जब अपने गांव ससुराल जाती हूँ तो मैं आंचल और घूंघट में होती हूँ। मैं अभी होकर के आई हूँ दिसंबर में, और मेरा घूंघट यहाँ तक था, मेरे चेहरे के नीचे तक। तो वो मेरे लिए प्राउड का विषय था। जब मैं किसी सभा में जाती हूँ, मैं जब किसी कार्यक्रम में जाती हूँ, मैं जब कभी समाज में रहती हूँ, तो मैं भी अपने हिंदू और मैं अपने पारंपरिक परिधान में होती हूँ। लेकिन जब मैं कभी अपनी बेटी के साथ हॉलीडे पे होती हूँ तो मैं अपने जींस में भी होती हूँ, अपने टी शर्ट में भी होती हूँ। महिलाओं का परिधान भारतीय संस्कृति को जोड़े हुए है, इसको कुंठित ना करें। किसी स्कूल में जो यूनिफॉर्म होता है वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है।
जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जब हम डॉक्टर को एप्रन में देखते हैं तो हम डॉक्टर होने की खुशी जाहिर होती है। जब हम नर्स को देखते हैं उनके अटायर में तो वो प्राउड फील होता है, वो एक डिसिप्लिन दिखाता है। जब हम बुर्का पहन करके घर से निकलते हैं तो वो जो भी उनका लॉजिक हो, मुस्लिम बहनों का, मुस्लिम भाइयों का, कि हम बुर्का पहन के हैं तो हम सुरक्षित हैं, ठीक बात है। वो उनका सोचना, उनका मानना उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे कई फिल्म की एक्टर हैं वो भी सामने आ रहे हैं, उनके कई सारे मीम इसी पर बन है कि वो लोग इन चीज़ों का जो हिजाब है उसको लेकर खैर प्रमोट कर रहे हैं कि जो हुआ उन बहन लोगों के साथ, विशेष समुदाय के लोगों के साथ, वो गलत हुआ। उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि यानी कि जो फिल्मी एक्टर एक मैसेज देते हैं, जो लोग समाज में दिखाते हैं कि किस तरीके से समाज को आगे चलना चाहिए, लेकिन वो लोग भी हिजाब के सपोर्ट में आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बॉलीवुड की बात तो ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि हम लोग बचपन से पिक्चर देखते आ रहे हैं और गाने सुनते आ रहे हैं। और अभी अभी लता जी हमारा साथ छोड़ के गई हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं गई हैं। उनके गाने हर पिक्चर की जान हुआ करते थे। आप 50 के दशक की पिक्चर देख लें, 60 के दशक की देख लें, 70 के दशक के देख लें, और फिर 80 से जो हमारी संस्कृति पे प्रहार एक विशेष ग्रुप ने शुरू किया 80 और 90 के दशक में, हमारे बॉलीवुड में आप देख लें कि हीरोइनें किस कम्युनिटी से आती हैं और किस तरह के वस्त्र पहनती हैं। तो बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति को, हमारी वहीदा रहमान जी को देख लीजिए, क्या वो बुर्का पहनती हैं? जब वो साड़ी पहनती हैं तो क्या खूबसूरत लगती हैं। क्या वो भारतीय परिधान नहीं पहनती हैं? हमने तो उनको कभी बुर्के में नहीं देखा। तो ये सारी चीजें जो है, जब उनके पास, बॉलीवुड के पास कुछ नहीं रह गया है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बॉलीवुड के तो किसी भी व्यक्ति, मैं तो मीडिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू दिखा करके आप समाज को कुंठित कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। आने वाला जो जनरेशन है वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर टीवी में कुछ दिखा रहे हो, आप किसी सामाजिक विषय पे अगर आप डिबेट कर रहे हो, तो डिबेट में आप किसको चुन रहे हो, किनकी बातों को आप जनता तक पहुंचा रहे हो, थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से आज हमारे साथ अर्चना मिश्रा जी जुड़ी थी, जिन्होंने बेबाकी से वो सारी बातें रखी, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए रखी जिस तरीके से जो छात्रों के साथ, जो उनके छात्रों को माइंड को पढ़ने के बाद जिस तरीके से अब राजनीति करी जा रही है, वो ना हो, उसी पर आज हमने खास चर्चा करी अर्चना मिश्रा से। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप डेली हंट पर भी आरसू न्यूज को फॉलो करें। फिर एक नई चर्चा पर आपसे होगी मुलाकात।